Welcome in SR Education Point channel student. Exercise 17B क्लास 7th का बुक RS अग्रवाल से क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे। आपको ये बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन को आप कैसे करते हो और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैसे नोट डाउन करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं होती है, बहुत बड़ी कोई कला नहीं है। आप जो वर्क अपने कंस्ट्रक्शन में करते हैं उसी चीज़ को आप अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेप वाइज स्टेप लिखते हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 3.6 centimeter, AB is equal to 5 centimeter and AC is equal to 5.4 centimeter. Draw the perpendicular bisector of side BC. इस BC साइड पर यहाँ पर एक रफ, मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस बताए थे, क्लास 8th आदि का आपने देखा होगा अगर कभी, तो वहाँ पर भी मैं ये बताता हूँ कि पहले रफ डायग्राम आप बनाएं। चाहे हमारे 8th की वीडियो हो, 9th की हो, 10th की हो, सभी में मैंने सबसे पहले रफ डायग्राम को बनाया और रफ डायग्राम के बेस पर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। ये काम करना बहुत इजी हो जाता है। इससे आप किसी भी कंस्ट्रक्शन को बड़े इजी मेथड से सॉल्व कर देते हैं, बिकॉज आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपका फिगर कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है AB, और AB लाइन कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर AB लाइन आपने स्केल रखा और ये 5 है, 0 से यहाँ पर ये 5 है, 5 पर रख करके आप पहले इधर चले और फिर 0 पर रख करके आप इधर आ जाएं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी जो लाइन होगी वह 5 सेंटीमीटर की होगी। इसका नाम आपने क्या दे दिया, AB। क्लियर हो गया बेटा? अब क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो AB आ गया, आपने AB लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये एक आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, C ऊपर होगा तो BC देखा जाएगा। BC कितना है 3.6 सेंटीमीटर। जो लाइन BC है उसकी मेज़रमेंट 3.6 सेंटीमीटर है। तो आप स्केल रखें, 0 पर रखें कंपास को और 3.6 सेंटीमीटर पर आप इसे ओपन कर लें और यहाँ पर B पर रख करके आपने इसको ड्रॉ कर दिया। इस तरह से एक आर्क आपने ड्रॉ कर लिया, राइट, जिसका रेडियस 3.6 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर AC 5.4 सेंटीमीटर। तो A से C, अब यहाँ C कहाँ होगा, ये बात इसको करने के बाद यहाँ पे इस रेडियस को के अकॉर्डिंग आपको आर्क ड्रॉ करने पर पता लग जाएगा। तो कितना यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर आपने 0 पर रखा, 5 और 5.4 तक आपने इसे कर लिया। अब A पर रखें इसे, A पर, और यह आपने आर्क ड्रॉ कर लिया। इससे क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट क्या होगा, C होगा। इस पॉइंट से बेटे आपको A को ज्वाइन कर देना है C से, और C से आपको B को ज्वाइन कर देना है। इतना जो बेटा आपने वर्क किया है, इससे केवल आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। और इसने क्या कहा, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। BC का एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है और यह 90 डिग्री का बनाते हुए इसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब इस साइड को हाफ डिवाइड भी करते हुए जाएगी। तो क्या करना है इसके लिए बहुत इजी स्टेप होता है। हम B पर रखें, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, हो गया ओपन। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक आर्क नीचे, इस तरह से। फिर इसी तरह से आप C पर रखेंगे, यहाँ पर कट और एक कट यहाँ पर,
ठीक है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि पूरी तरह से कट नहीं हुआ, ये इस तरह से, ठीक, इतना होना चाहिए यहाँ पर कट। तो अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को आप मिला लें, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को आप मिला लें। ये हो गया बेटा आपका, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने ड्रॉ किया, यहाँ पर जो आपको कहा गया है कि इसका बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया। अब इसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो जो आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, किसी एक पॉइंट को आप एम बना लो, किसी एक पॉइंट को आप एल बना लो। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये पॉइंट एम हो गया और ये वाला पॉइंट जो हो गया वो एल हो गया, या इसको आप एम कर लें, इसको एल कर लें, ये कोई इश्यू नहीं है। इस तरह से बेटा आपने अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जो पूछा गया था रिक्वायर्ड ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया। इसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, इसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन को वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने पहले नोट कर लिया है, इसे आप देखें। इस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छे से इसे आप समझ लें। यहाँ पर कि सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ किया, BC, इसके बाद आपने B से 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपने रेडियस बना लिया 5.4 सेंटीमीटर, इसको इंटरसेक्ट किया, AB और AC को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हाफ देन आपने लाइन को लिया और आपने जो बाइसेक्टर बनाया वो L और M यहाँ पर बन गया और ये फिगर आपने तैयार कर लिया। ठीक, इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR इन विच QR इक्वल टू 6, PQ इज इक्वल टू 4.4 एंड PR इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। इसे आप कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन खींच लें जो यहाँ पर हमने रफ डायग्राम में बनाया है। आप QR सबसे पहले क्या बना लें, QR कितना यहाँ पर है, 6 है, QR यहाँ पर 6 है। यह आपने यहाँ पर लिख दिया Q और ये हो गया R, ये हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर। अब क्या करिएगा, आपको यहाँ पर सारा काम अब कंपास की हेल्प से करना होगा। तो सबसे पहले आप ले लें 4.4 सेंटीमीटर, ये लिया और आप यहाँ Q पर रख करके ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, तो 0 पर रखें, 5 पर जाएं, 1 2 और ये 3, ठीक है, और R पर रख करके इसे आप यहाँ पर कर लीजिए। ये पॉइंट हो गया बेटा P और इस पॉइंट से PQ और PR को आप ज्वाइन कर दें। PQ यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और इस पॉइंट से आपने R को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर आपने R को, PQR हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर और ये हो गया 5.3 सेंटीमीटर। ये आपने पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद इसने क्या कहा, कहता है कि जो एंगल P है इसका बाइसेक्टर बनाओ। तो एंगल P का बाइसेक्टर कैसे बनेगा, इसको आप P पर रखें और अपने कंपास को आप ओपन करके रख लें। ठीक, यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ कर लें, जितना बड़ा आप कर सकते हो। पहले क्या करो, इस एंगल P के लिए एक लेंथ बना लो, इसकी लेंथ क्या होगी। तो ये आपने बना लिया एक आर्क, ठीक है, ये आर्क बना लिया। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक, मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर कोई पॉइंट रख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम कुछ रख लें, PR है, P पॉइंट से आप इसको E रख लें और इसका नाम आप F रख दें, नो डाउट इससे हो जाएगा। इससे आपने क्या करा, मान के चलो कि ये जो यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट क्या हो गया, G पॉइंट हो गया। तो क्या करना होगा, इस पॉइंट से और P वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक, ये, और इस तरह से आप
इस लाइन को ड्रॉ कर लें। इसका बिल्कुल हाफ बाइसेक्टर आपने इस एंगल का हाफ बाइसेक्टर आप इसे देखेंगे, अगर मेजर करके यहाँ पे रख के देखें तो जो डिग्री इसकी होगी उतनी ही डिग्री इसकी होगी, दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ लिखा हुआ है इस फिगर के लिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप बहुत ढंग से नोट करेंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप खुद इसको लिखने की कोशिश करें। एक दो बार रॉन्ग होगा बट उससे अधिक आप रॉन्ग नहीं करेंगे, उसके बाद आपकी हैबिट में जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा रीड करें। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ईच ऑफ हुज साइड 6.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले 6.2 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लें। तो बेटा यहाँ पर तो 6 है और इसके आगे हमने क्या करना, 2 यहाँ पर है, इससे और इसको आप मिला लो, हो गया 6.2 सेंटीमीटर। इसका कोई नाम दे दो, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए आप ए और बी, और ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करो, कंपास लो। इक्विलेटरल बनाना है, ऑल साइड इक्वल होगी तो आप ए बी को ही मेजर कर लो, ठीक, क्योंकि बिल्कुल मेजर है। यहाँ पर इसको ले लीजिए और ए पर रख करके एक और लगा दीजिए। अब इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया सी। क्या नाम दिया, सी। चलिए ये बन गया आपका ए से ज्वाइन हो गया, और यहाँ पर ये जो ज्वाइन हुआ है वह बी के साथ ज्वाइन कर दिया, बी सी हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। कहता है मेजर ईच वन ऑफ इट्स एंगल। अब इसके एंगल को मेज़र करें। इसके एंगल को कैसे मेज़र करेंगे, आप ए पर रखें और इस तरह से आप एक बना लें और यहाँ पर रखें और कट करें। आप जानते हैं जो फर्स्ट कट होता है वो 60 डिग्री का। क्लियर करिए, इसको भी देखिए, ये आ रहा है, यहाँ से आपने मेजर किया और फर्स्ट कट कहाँ आ गया, फिर आ गया, देखिए है ना। यहाँ से आप बेटा मेज़र कर लो, यहाँ से, और इसको रख करके ना आप देखेंगे तो सारे कट कहाँ हो रहे हैं, 60 डिग्री पे हो रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया, ऑल एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये आपने मेज़र करके देख लिया। आप चाहे तो इसको प्रोटेक्टर से भी मेज़र करें, 60 डिग्री का ही आना चाहिए। ठीक है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को बेटा आप करेंगे, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका बहुत इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप ये कर लेंगे यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी in which AB is equal to AC is equal to 4.8 सेंटीमीटर and BC is equal to 5.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। 5.3 सेंटीमीटर, 5 ये है, 1 2 3, यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर लो, 0 से मिला लो, कितना हो गया 5.3। इसका मेज़र आप लिख दें बी एंड सी, एंड दिस इज़ 5.3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करिएगा, इसने कहा कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है और उसकी लेंथ कितनी है 4.8। तो आप एक बार 0 पर रखें और 4.8 ये आ गया, 4.8 तक बेटा सी पर रखिए, एक आर्क लगा दीजिए 4.8 सेंटीमीटर रेडियस का, और बी पर रखें और एक आर्क ये लगाते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और इस पॉइंट को आप मिलाएं, ये हो गया, और इससे आपने इसको मिला दिया। ठीक है,
ये पॉइंट आपने बेटा मिला लिया, इसका नाम आपने रख दिया ए बी सी ट्रायंगल हो गया। मेजर बी एंड सी, मेजर बी एंड सी, बी और सी को आप मेज़र करें। बी और सी कितने डिग्री का होगा, इसको मेज़र करने के लिए आपको डी लेना पड़ेगा और डी से आप इसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है, अब डी उठाएं और डी से इसको मेज़र करना स्टार्ट करें। कितना हो जाएगा इसका डी से मेज़र करने पर, इसको देखें और बताएं करके कि मेज़र कितने पे कितना आ रहा है। स्टूडेंट, डी से आप जब मेज़र करेंगे, आप ये देखें कि यहाँ पर ये लाइन के ऊपर लाइन रखा और यहाँ गया ये 50 और ये हो गया 55 डिग्री, तो इसको आपने 55 कर दिया। अगर ये 55 डिग्री का है तो ये भी 55 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 50 और ये 55 डिग्री पर जा रहा है, तो ये भी हमारा हो गया 55 डिग्री। इस लाइन, अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल, तो इसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। साथ में आपसे कहा गया कि ड्रा ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, बी सी पर आपने क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। तो आप क्या करें, इसको मोर देन हाफ ओपन कर लें। ठीक, और एक आपने आर्क यहाँ और एक आर्क आपने ये दे दिया, बी पर रखेंगे, इससे और इससे आप कर देंगे, ये दोनों आपस में हो रहे हैं। इस पॉइंट को आपने क्या बनाया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और एक पॉइंट आपने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, आप हाफ देन हो गया, इसको आप या तो m कर लो या तो n बना लो, यहाँ पे आप n बना लो, या इसको आप m बना लो, इसको n बना लो, कोई इसमें डाउट नहीं है। और फिर इस m से n को आप क्या करें, ज्वाइन कर दें। इस तरह से आप m n को ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये हट गया है, m से n बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आना चाहिए, m n हो गया। इस तरह से आपने इसका बाइसेक्टर। अब 5.3 का देख लीजिए, तो आप बिल्कुल अगर इसे मेज़र करें 5.3 का हाफ निकालें तो बिल्कुल ये आपके 2.67 के आसपास ये आपका होगा। ठीक है, 5.3 का हाफ कितना होगा, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट ले लें, 3 2 6 जा 12 और 2 5 2.65, मतलब 2.6 और 7 के बीच से ये लाइन जो है आपकी जाएगी। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देना, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका पहले आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने बेटा यहाँ पर है। इस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। बहुत इजी वे में आप इसे कर सकते हैं। और सजेशन यही पहले की तरह से कि आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 पर है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड साइड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम बेटा क्या करना है, ए बी, क्या लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी। ठीक, ऐसे रफ डायग्राम बना लिया करो। मान के चलो कि ये 3.8 है, ए सी यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से आप बना लें। ए बी 3.8 सेंटीमीटर, 8 आपका ये है और इसे आपने यहाँ पर बना लिया, ये हो गया ए बी। इसको आप मेज़र कर दो बेटा, ए और ये हो गया बी 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे समझ में आओगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझने वाले के लिए कोई चीज़ टफ नहीं होती है, जो नहीं समझना चाहता उसी के लिए चीज़ टफ हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा आपको बनाना है एंगल ए पर 60 डिग्री। तो आपने क्या करा, यहाँ पर लिया और एक आपने सेमी सर्किल टाइप बना लिया। क्लियर हो गया। और यहाँ पर रख करके इसे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, 0 डिग्री भी मान लेते हैं। ये जो फर्स्ट कट होता है बेटा वो होता है 60 डिग्री पर। तो ए से इसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, और ये, और इसको इस तरह से आप बढ़ा लें।
ठीक है ना। इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम हमने जेड दे दिया, इसका नाम हमने जेड दे दिया। किसका? इस वाले पॉइंट का नाम क्या दिया मैंने? जेड दे दिया, ये रे बना दिया। ये कोई सर्टेन नहीं कि 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर से कट करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर कट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर 0 पर रखें, ठीक है ना, 0 पर, और फिर यहाँ पर 5 तक इससे एक्सटेंड कर लें अपने कंपास को। हो गया 5 सेंटीमीटर। और बेटे आप क्या करोगे? ए पर रख करके इससे एक आर्क लगा दोगे, बस ये आर्क बन गया। अब क्या करना है? इस आर्क को आपने दे दिया, इसका जो पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ इसका नाम दे दिया सी। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम सी। सी से आपने किसको ज्वाइन कर दिया? बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक, देखिए ये हो गया 60 डिग्री, ये 3.8 सेंटीमीटर, और ये बेटा 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इस तरह से आपने क्या, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। आप इन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को यहाँ से देख के बहुत अच्छे से कर सकते हो। ऊपर फिगर भी आपका है, उसे भी आप देख सकते हो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख करके इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अपने बच्चों से कि इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स को बहुत अधिक शेयर करेंगे, और आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे। आपसे बस केवल अगर कोई कंप्लेन है तो यही है कि आप लोग लाइक बटन को प्रेस नहीं करते हैं। और यदि आप स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह से डे टू डे और एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम आपके साथ बताएंगे। इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि कोई प्रॉब्लम, आपको किसी और एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन को भेज दें। उस क्वेश्चन को भी मैं पूरे अच्छी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स टू वॉच।